ना कहते हैं, जिसमें औरतें रोती हैं लेकिन मर्द क्या हटता है। मर्दों पे भी औरतों पे भी अत्याचार हुए हैं, लोग थोड़े बहुत ये सब कहानियाँ हैं या होते भी हैं। मर्द या कुछ ऐसे हैं कि दारू पी के मारते हैं या कुछ करते हैं। शोषण हो सकता है, होता होगा या हुआ भी है ऐसा, लेकिन इसको दिखाया जाता है। वैसे आप देखते हैं, अगर अगर कोई उसके घर में अगर ऐसा हो, उसके ये बताइए कि कोई ऐसा घर हो जहाँ पे बेटियों की पिटाई ना हुई हो, माँ ने उसको नहीं पीटा हो, कुछ गलत की हो, तो वो शोषण नहीं है। अगर उसके अपने माँ बाप उसको पीट देते हैं किसी गलती पे, तो वो शोषण नहीं है। या ऐसा होता होगा कि लड़कियां अपने माँ बाप के घर पिटाती ही नहीं होगी, कोई गलती नहीं करती होगी, और ससुराल आती है तो पति से पिट जाती होगी, यही होता हो। यार पिटती है लेकिन दिखाया गया। कॉमर्स ये ऐसा फेमिनिस्ट का ऐसा शिक्षा ला के इनको घर से निकालने के लिए बिल्कुल चाल है। बड़े लोगों की ये समझना होगा, महिलाओं को भी, कि उनको घर से निकालने के लिए सब उनके दिमाग में भूसा भरा गया। वो पिटा, लड़का हो या लड़की सब पिट जाता है, गलत कहीं होता है माँ बाप पीट देते हैं, जो बड़े होते हैं पीट देते हैं। इसमें बड़ा भाई पीट देता है, शोषण कर रहा है वो। बड़ा भाई दो थाप मार दिया, कुछ गलत देख रहा है, सिगरेट कहीं पी रहा है, बाप देख लिया मार बैठता है। हम पापा से इतना पिटाए हैं तो पापा मेरा शोषण किए हैं, बांस से, बेल्ट से कितना मारे हैं हमको पढ़ाई लिखाई के लिए, या हम सिगरेट वगैरह पीते थे उसके लिए, या कोई जिद कर बैठे पापा नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए, हम मौजा के लिए पिटाए हैं, सॉक्स के लिए। हम सॉक्स के लिए जिद कर बैठे कि आज ही चाहिए, और वो भी बहुत छोटे की बात है, जब हम 5वीं 6ठी में पढ़ते थे तब तो पापा हमको बांस से मारे थे, मार के तोड़ दिए थे। मास्टर हमको बहुत मारा है क्योंकि हम स्कूल से भाग जाते थे, तो मास्टर शोषण कर रहा था मेरा, पिताजी शोषण कर रहे थे, माँ शोषण कर रही थी। मेरी छोटी बहन है, उसको हम पीट देते थे कि तुम इधर उधर कुछ आ गया हमको कि भाई कुछ गलत कर रही है, या कहीं किसी के साथ गई है, टाइम से घर नहीं आई है, तो कभी कभी पिटा जाती थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि शोषण हो रहा है, लेकिन इसको मतलब जैसे ही इसको केवल इस रिश्ते में ला दिया जाए कि पति पत्नी, सास माँ, सास बहू, इस रिश्ते में अगर पिटाई हुई तब ये शोषण का रूप धारण कर लेता है। तो ये सब चीज़ दिमाग में डाला गया है जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को भी लगता है कि भाई हमको कैसे कोई बोल सकता है, तो लड़की कभी अब वो लड़के के माँ को माँ स्वीकार नहीं कर पाती है, सच है। अब झूठ जितना मामा कर ले लेकिन स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए उसका बात ताना सब गड़ता है। हमको लगता है लड़की का अपना माँ बाप जितना बोलता होगा, जितना करता, उतना वो तो ससुराल में करता भी नहीं। कहीं कहीं कुछ कुछ है, कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा हुआ कि जला ही दिया, एक से मारा पीटा, ये सब किया, हो सकता है माँ बाप गलत हो ही, तो हम तो कह ही रहे हैं कि आदमी अच्छाई बुराई दोनों लेके आया है जगत में। जिस मिट्टी से आप हम लोग बने हैं उसमें बैक्टीरिया कीटाणु सब हैं। भगवान जहाँ है वहाँ राक्षस भी हैं, कहानियाँ हैं, धर्म है, संस्कृति, कल्चर सब तो कह रहा है कि कंस और कृष्ण है, यही तो कह रहा है कि इंसान तो दोनों है, सब में है, जगत में दोनों चीज़ मौजूद है, राम रावण दोनों हैं। तो अब जब किसी से विवाह हुआ, किसी के घर गए, तो वहाँ अच्छाई बुराई दोनों है, तो एडजस्टमेंट होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। आप उससे बच ही नहीं सकते। किस घर में जाएंगे जहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे, केवल राम मिलेंगे रावण ना मिलेंगे, ऐसा होगा? कौन ऐसा इंसान है जिसमें सिर्फ अच्छाई बुराई न हो ही ना? अच्छाई बुराई का तो यही परिभाषा ही है। विपरीत के बिना एक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, दुख के बिना सुख का अस्तित्व नहीं है। विपरीत तो हमेशा मौजूद रहेगा। सवाल ये है कि रावण के साथ आप करते क्या हैं? रावण के साथ करते क्या हैं? कृष्ण कंस के साथ करते क्या हैं? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप कैसे मैनेज करते हैं? ये सब तो बात है। ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है कि शोषण कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं। कोई शोषण नहीं करता। हम बेटे को मारेंगे तो शोषण करते हैं, उसकी भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं, कभी अग्रेसिव हो सकते हैं। जो कहेगा आज़ादी के मतलब थोड़ी पिताजी सिगरेट पीना, हम तो नहीं पीने देंगे बच्चों को। क्यों? हम भी पहले पीते थे, हमको एहसास हुआ वो गलत है, हम हॉस्पिटल गए, उस चीज़ को महसूस किए, बीमारी हुआ तो हमको रियलाइज हो गया कि नरक जाना है तो नरकगामी जो काम है वो करो। जीवित जीते जी आप हॉस्पिटल जाओ, मौत से लड़ो, देखो, वेंटिलेटर पे रहो, समझ में आएगा। तो वो सब चीज़ें हम तो नहीं चाहेंगे।
लेकिन बाल बच्चे हैं, छोटे हैं, उम्र में अनुभव नहीं है, बहकावे में, फुसलावे में, कम उम्र में, उत्तेजना में बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती है। तो माँ बाप प्रयास करते हैं। मेरे माँ बाप ने भी हमको मना किया चीज़, तो हमको समझ में नहीं आया, उम्र हुआ समझ में आया, तो हम भी इस भरोसे बैठे रहें कि उनको भी उम्र में होगा तो समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है हम न समझें, हमारे बच्चे समझें। ये तो है ना। कई बार पत्नियों को भी बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं लेकिन नहीं समझती है, वो भी बहुत सारी चीज़ें समझाती है। यार हम इंसान जो होते हैं हर चीज़ों से बने हुए होते हैं, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा यार। शादी मजाक थोड़ी ना, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइफ इसी का नाम है। ऐसे दिया बाती थोड़े ना बन जाओगे आप। दिया बाती बनने के लिए किसी को जलना पड़ेगा और किसी को तेल भरना पड़ेगा, तेल बनना पड़ता है। कोई जलता है, कोई जलने का कारण होता है, तब दिया बाती बनता है, वैसे थोड़ी बनता है। त्याग है दोनों का। तो यही सब चीज़ है। ऑनलाइन विवाद वगैरह था तो हम थोड़ा सा सोचे इस पर कुछ क्लियरिफिकेशन हो लोगों में। वैसा कुछ नहीं है फेमिनिस्ट का मतलब, और शॉर्ट ड्रेस पे भी वहाँ पे बहुत सारा विवाद है, कम कपड़े पहनो, ये कम कपड़े क्या है। अब हमारी सोच छोटी है कि क्या है यार। वो मैंने बोल रहा था, मैं भटक गया उससे, कि वो हम लोग को सिखाया गया है, बहुत ऐसी नरिशमेंट है माइंड की, समझे। हम लोग वेस्टर्न में पैदा तो हुए नहीं, वैसा कल्चर देख के पैदा तो हुए नहीं कि कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब ठीक है। हमें सिखाया गया है कि ये ऐसे व्यवहार करने वाले, ऐसे ड्रेसिंग सेंस करने वाले देवी का दर्जा रखते हैं। तो हाँ, वैसा जो सेंस करते हैं वो देवी हैं, देवी का दर्जा रखती हैं, और आप वैसा नहीं करते तो आप नहीं रखते। इसमें क्या है, शब्द कुछ रख लो यार, वैश्या कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। शब्दों में कुछ नहीं है। शब्द वैश्याएँ भी देवी हो सकती हैं। मैंने एक कथा सुनी है वैश्या, और इस पे याद आ गया कि कहीं की कथा है अयोध्या काशी किसी संत के ही द्वारा मैंने सुनी कि एक जगह पे एक मंदिर के सामने ही, मंदिर के आसपास ही एक कुछ वैश्याएँ रहती थी। तो मंदिर का जो पुजारी था वो अक्सर ऐसी बातें सोचता था कि वैश्याओं का जीवन कितना आनंदमयी है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जब मन भोग करना, ये कई पुरुषों के साथ सोना, जो उनका जीवन तो अलग लेवल का है, बहुत मज़े वाला है। ऐसे सोचता था मंदिर का पुजारी, भले वो पूजा करता था। खुद के जीवन को सोचता था हम लोग का जीवन बहुत अनुशासित है, इसमें बहुत मज़ा नहीं है, दिन भर भगवान में लगे रहो। वो अपने जीवन को बहुत मज़ेदार नहीं मानता था। जबकि जो वैश्याएँ थी, जो वैश्या थी, वो ऐसे सोचती थी कि वो मंदिर के पुजारी का जीवन कितना अच्छा है, भगवान की श्रद्धा में लीन रहता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अनुशासित जीवन है, सभ्य जीवन है, वो ऐसे सोचती थी। और कथा कहती है कि जब दोनों मरे तो जो पुजारी था वो नर्क जाता है, और जो वैश्याएँ थी, जो वैश्या थी, वो ऐसे सोचने वाली वो स्वर्ग जाती है। तो पुजारी कहता है प्रभु से, नर्क के द्वार से, नर्क के द्वारपाल से, कि हमको नर्क क्यों ले जा रहे हो भाई, हम तो जीवन भर मंदिर में सेवा किए, पूजा किए, भक्ति किए, धर्म किए, तो हमको क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहा कि तुम भले ही जीवन भर भक्ति किया, लेकिन जीवन में उसको कभी अच्छा नहीं माना, तुम उसको तुम स्वीकार नहीं कर पाया सहृदय से, तुम हमेशा उस वैश्या के जीवन को तुम सही माना, इसलिए तुम नर्क जा रहे हो। क्योंकि तुम देह से तो पंडित था, शरीर से वैश्या था। देह से मतलब कर्म तो कर ही रहा था तुम पंडितों वाले, लेकिन मन से मानसिक कर्म तुम्हारे पंडित वाले नहीं थे। तुम किसी और के जीवन की कल्पना सुखद कर रहा था, वैसा होना चाह रहा था, वैसा जीवन का कल्पना कर रहा था। और वो वैश्या होते भी स्वर्ग जा रही थी, क्योंकि वो उस कर्म को तो कर रही थी, लेकिन श्रेष्ठ कर्म जो कर रहे थे उनमें उसकी आस्था थी। अब इसके कारण, केवल इसके कारण जो है दोनों का स्वर्ग नरक में फ़र्क हो गया। तो क्या करते हैं आप, उसको आप कितना स्वीकार करते हैं, ये दोनों मैटर करता है। आप धरती को माँ मानते हैं लेकिन पैर धो के अंदर घर में आते हैं, तो ये सब विरोधाभास भी है चीज़ें।
आप सहृदय किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हर चीज़ में आपको सोचने का ज़रूरत है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं, कितना आप अपने साथ जीते हैं, उसको अपने जीवन में कितना उतारते हैं। ये बहुत बड़ा बात होता है कि इसके भगवान मेरे 1 घंटा के लिए हैं, आधे घंटे के लिए हैं, कि 24 घंटे के लिए हैं, कि पूरे जीवन के लिए हैं। ये सब चीज़ें, उनकी बातों को कितना हम अमल करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो छोटा कपड़ा और वो सब का मैटर ही नहीं है। यहाँ कपड़ा और वेश्या का बात ही नहीं है भाई। आप ट्रैप में हैं। आप ये समझिए, लड़कियों को ये समझना है, या लड़कों को ये, या साधु संत जो इस डिबेट में हैं, उनको ये समझना है कि ये ट्रैप है। लड़ाई हमेशा हमेशा याद रखना, किसी भी युग में, किसी भी सभ्यता में लड़ाई हमेशा अमीरी और गरीबी की है। ठीक है, ये 2 लड़ाई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और ये कम्युनिस्ट, फेमिनिस्ट, मार्क्सिज्म, ये सब जो है, ये 1 नंबर का अव्वल दर्जे का चूतियापा है जो दिमाग में डाला हुआ है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गहरे में देखोगे तो ऐसे ये एक रिपोर्ट है, ये इस बात को साबित करता है कि 1% अमीर के 1% आदमी के पास दुनिया का 99% पैसा है। मतलब पैसे वाले लोग 1% है, बाकी 99% कौन लोग हैं? जिसको ये गवर्न करते हैं, जिसको ये चलाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कैसे कहाँ काम करते हैं, ये सब 99% लोग का हर चीज़ इसमें साधु संत पंडित सब आ जाता है। धर्म, तुम्हारा वेद ग्रंथ सब आता है। ये 1% लोग तय करते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको रचते हैं कि आपको क्या सिखाना चाहिए, क्या शिक्षा देनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब किसको बाहर लाना चाहिए, कब किसको अंदर बिठाना चाहिए, कब किस साधु संत का उपयोग करना है, कब कैसा समाज में परिवर्तन लाना है। ये सारा प्लान्ड होता है भाई साहब। ऐसे वो 1% के पास पैसा नहीं होता है, वो उसका सारा परेशान, उसका गवर्नेंस भी उसी का होता है। सब हम लोग को दिखावे के लिए, या कई बार इसको बहुत डीप में, बहुत लोग ऊपर के नेता भी नहीं, या बहुत अच्छे नेता भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सारी व्यवस्था जो है अमीर वर्सेस गरीब की चल रही है, अमीरों की बनाई हुई व्यवस्था है, और हम लोग उसमें उलझे पड़े हुए हैं। यही बात है। इसको आप गहरे से समझिए, या एक सिरे से खारिज कर दीजिए कि नहीं लोकतंत्र, राजतंत्र, फलाना ढिमकाना। क्या बदल गया है लोकतंत्र राजतंत्र में, बता दो हमको। पहले के राजा पे जो खर्च होता था उससे कम आज के नेता पे खर्च हो रहा है। या पहले के राजा पे जो व्यवस्था थी, जो सुरक्षा थी, वो आज के नेताओं में वो सुरक्षा, वो व्यवस्था नहीं उनको मिल रही। क्या बदल गया है बता दो आप। बस ये दिखाने के लिए है कि जब ऐसा माहौल बनने लगता है कि भाई राजतंत्र अब ठीक नहीं है, उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, तो लोकतंत्र कि आप चुन के हमको भेजते हैं, हम चुनते हैं, हमारा नेता जाता है, उन्हीं पार्टियों के द्वारा ही नेता चुन के आता है। हम लोग को खाली वोट करना है, कास्ट करना है। नहीं तो हम थोड़े बुड़बक हैं तो पैसा पकड़ाएगा। हमारा पेट खाली है, हमको 500 दिखेगा कि वहाँ कौन राज करेगा, वो दिखेगा। मेरे बच्चे का पेट खाली है, लोग उसको देखेंगे। शिक्षित नहीं होने दिया जाएगा आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब तो भाई हम लोग इतना बड़े, मतलब 2025 में इतना हाईफाई वर्ल्ड में आधुनिक लोग हैं। हम लोग को आधुनिक हम हो गए हैं, ये भी डाला गया है दिमाग में। मेरे बात को, इससे उनका काम बनता है। आप आधुनिक हो तो फ़ोन इस्तेमाल करो 20,000 वाला, लोन भी देते हैं, लोन पे फ़ोन दे देते हैं आपको, पकड़ा दो। हर चीज़ ये मटेरियलिस्टिक हो गई है उनका। वो हर चीज़, आपका हर सोच उन्होंने पैदा किया है, आपके दिमाग में डाला है, ओपन किया है। यार आप उनके प्रोडक्ट हो, तो आपको उन्होंने तैयार किया है, वो बनाते हैं, आप खरीदते हैं। समझ रहे हो बात को आप। छोटी सी चीज़ को जो हम लोग बात कर लेते हैं, मान लो जो फ़ोन है 100,000 रुपये की फ़ोन है, उसको लोग फ़ोन को 1.5 2 लाख एप्पल और क्या क्या कर के बेच रहा है, कैसे कैसे। उपभोक्तावाद को इतना बढ़ाया हुआ है, आपके दिमाग में घुसड़े। साधारण आदमी भी एप्पल का कल्पना कर रहा है। मेरा बेटा बोलता है आईफोन चाहिए, 5 साल का है। बताओ कहाँ से लाया आईफोन? मेरे हाथ में भी फ़ोन है। कुछ दिन पहले A13 लिया, फिर A15, 15-16 हज़ार का फ़ोन वो, फिर 5G आ गया तो 5G फ़ोन चाहिए, क्योंकि 5G फ्री डेटा दे रही है। तो दिन रात डेटा देखो, रील्स देखो, ये वो।
हम लोग भी हम उससे बचे नहीं, हम ज्ञानी बाबा नहीं बन गए कि हम उससे बचे हुए, नहीं बच सकते, हम बच ही नहीं सकते भाई, नहीं बच सकते कोई इससे, क्योंकि हम उस सिस्टम में बने हुए, अपने खेत में हमने कुछ बो रखा है, तो वो हमसे कैसे बच जाएंगे। हमने धान की खेती की है तो उसमें कौन से खाद डालना है, कब बुआई कब जुताई करनी है, वो हम तय करते हैं ना। हमारी खेती है वो, कब पानी डालना है, कब सूख रहे हैं, कैसा धान होगा, कैसे बीज होंगे, कौन सी क्वालिटी होगी, कब कीटनाशक डालना, वो सब हम तय करते हैं भाई। तो अमीरों की फसल है सारे, गरीब 99% आबादी वो तय करते हैं वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे कि पॉन्ड्स लगाएंगे कि HD ग्लो करेंगे, गोरे काले सब का ये सब भेद पैदा वही लोग करते हैं, उनका प्रोडक्ट बेचना है। वो आपके दिमाग में दिन भर की तिल तिल वो क्या होता है लड़कियों का, वो कुछ आ जाता है तो दिमाग में दिन भर उसको साफ़ करो, हिमालय लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो दिमाग में डालता है भाई। दिन भर आप टीवी देख रहे हो और हर जगह से वो ऐड चलता रहता है, होल्डिंग्स लगे हर जगह आप प्रोडक्ट बनते रहते हो, ये करो वो करो, हर चीज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं से देख के, टीवी से, इससे उससे सीख के, अनुभव से आप बने हुए हो हर चीज़ में। तो हम लोग प्रोडक्ट हैं, हम लोग को इन सब डिबेट में लड़कियों को भाई अंत में बहुत बड़ी वीडियो हो गई, आधे घंटे की वीडियो हो गई पता नहीं, लेकिन ये चीज़ कहेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा हमको लग रहा था आज की वो जो डिबेट चल रहा है वस्त्र वाली बात पे, तो वो छोटी सोच ऊँच की कोई बात नहीं है। सुंदरता का मतलब है सिंपल, मेरा एक परिभाषा है सुंदरता का कि जो कम दिख रही है फिर भी आपको प्रभावित कर रही है, और जो बहुत दिख रही है फिर भी आपको प्रभावित कर रही है। तो कौन सुंदर है? जो अपने शरीर का 1% दिखा के आपका 10% अट्रैक्शन ले रही है, और कोई जो है अपने शरीर का 90% दिखा के आपका 20% 30% अट्रैक्शन ले रही है, तो कौन सुंदर है बताओ आप बताओ ना। कोई केवल चेहरा दिखा के आपको प्रभावित कर दे, किसी को प्रभावित करने के लिए अपना पूरा शरीर दिखाना पड़ जाए। और लड़कियां थोड़ी ना आधुनिकता के कारण, ये सब तो बकवास है भाई कि आधुनिकता के कारण वो कर रही हैं, नहीं, वो होड़ में है, वो होड़ में है भाई साहब, उनको सुंदर दिखना है। ये कंपनियों ने उनके दिमाग में, उनका इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इतना बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना 500 करोड़ 1000 करोड़ का कितना का उन लोगों का कारोबार है, एक से एक बड़ी कंपनियां हैं प्रोडक्ट्स वाली। तो वो सब कैसे भाई, कैसे बिकेगा वो सब चीज़। आप अगर सुंदर दिखना ही ना चाहो तो सरल हो जाएंगी लड़कियां, तो ये HD ग्लो वाली कंपनियां, फेयर एंड लवली कहाँ जाएंगी ये सब। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में डाला गया, आपको प्रोडक्ट बनाया गया, आप बन गए हो। छोटे कपड़े आप नहीं पहनना चाहते हो, सच ये भी है। अगर छोटे कपड़े आप बताओ, आप लोग इतने व्यूअर हो, बताओ लड़की भी व्यूअर हो, तो बताओ कौन छोटे कपड़े पहन के वो कंफर्टेबल रहती है भाई। मैंने हर लड़की को, हीरोइन हो, कितनी एडवांस हो, कितनी भी हो, मैंने कपड़ों को खींचते हुए देखा है, कंफर्टेबल नहीं होती है। कंपटीशन में इधर ढक रही है, उधर हाथ रख रही है, पैंट ऐसे खींच रही है, ये वो करती रहती है, वो खुद कंफर्टेबल नहीं होती है, भले वो कितना भी कर ले, वो सब चीज़ कंफर्टेबल नहीं है भाई। हमारी माएँ हैं, उतना बड़ा आप उतने छोटे कपड़े में कंफर्टेबल नहीं है। हमारे घर गांव देहात में देखो साड़ी पहन रखी हैं, इतनी बड़ी 5 मीटर साड़ी पहन रखी है, इतनी लंबी, कितने फेरे लगा रखे हैं, सर पे इधर उधर घुमा के ला के रखे हुए हैं, ना कोई रबड़ है ना कुछ है, तब भी कंफर्टेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी किसी औरत को देखो साड़ी ठीक कर लियो, घर से निकल गई, कहीं ठीक करने की ज़रूरत नहीं, पूरा बाज़ार मार्केट सामान लेके चले, कोई ठीक करने की ज़रूरत नहीं। और उनको देखो हर जगह वो खींचती रहती है, हर जगह उनको डाउट है कि इधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है। जेन्युइन बात है, लॉजिक है, मैंने देखा है, कंफर्टेबल नहीं है भाई। रिक्शे पे बैठ जाए, ये हो जाए, इधर उधर टांग क्रॉस करके बैठो, ये वो 56 तरह की बात वो पहन रखे, लेकिन 56 तरह का उनका सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे कपड़े क्यों पहनना भाई। आपने शरीर हमेशा से, औरतें, आपकी मिट्टी वैसी है, आप भले कितने दिखा दो, लेकिन आप अपने आप को, आप अपने नेचर से अलग नहीं कर सकती भाई। आपका ढकना छुपना नेचर है। औरतें
मुझे तो लगता है जो मृत औरतें भी होगी ना, जो मृत होगी, जो मर गई होंगी औरतें, उसका भी अगर वस्त्र बदला जाता है या कुछ हम लोग का अंतिम कर्म जब होता है तो महिलाओं को थोड़ा सा हल्दी वगैरह लगा के और कपड़ों को बदला जाता है, पुराने कपड़े हटाए, तो उस समय भी उनका अंग सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है मुर्दा औरतों का। मुझे ऐसा अनुभव है, मुझे पता है। उनको लगता है कि कुछ दिख रहा है। मृत औरतें भी अपने शरीर को ढकती हैं, नहीं चाहती हैं कि कोई देखे। ये आपका नेचर है, स्वभाव है, यही मातृत्व है। आपके अंदर मातृत्व है, आप अंदर से हमको जनती हैं। स्त्री पुरुष, पुरुष के अंदर वो कैपेसिटी है ना, वो सुंदरता है। मातृत्व, धरती के अंदर मातृत्व है। धरती जैसे माँ इसलिए कहते हैं, उसके अंदर बीज को बो देते हैं, छुपा के रख देते हैं उसको। कब अंकुरित होता है दिखाई नहीं देता है, ज़मीन के बाहर आता है तब दिखाता है। वो मातृत्व है, वो उसके अंदर छुपा हुआ है, जन्म दे देती है। तो वही मातृत्व है आपके अंदर। आप उसको भले दिखा रही हो, कुछ कर रही हो, पर वो आपसे अलग नहीं हो सकता। आप कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, किसी के साथ नहीं हो सकती। पति के साथ इतना रिश्ते होने के बाद भी घर में पति पत्नी 20 साल 70 साल से रहते, तब भी पर्दा करते हैं भाई, तब भी करते हैं। ये नेचर है। हम मर्द भी करते हैं पर्दा, ये नेचर है, स्वभाव है, वो सीखा है, आदमी लर्न किया है, संस्कार हैं हमारे। बचपन से कपड़ा पहनाया गया है, ढकना सिखाया गया है। सही गलत का मैटर नहीं है, कपड़ा भी सही है कि नहीं, इस पर भी प्रश्न उठ सकता है। हम पैंट पहनते हैं, हम हाफ कपड़े पहनते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। हमको बचपन से ऐसा पाला गया है, या कुछ तो ऐसा नेचर भी है हमारा। आपके नेचर में कुछ तो फ़र्क है महिलाओं में। आपको बचपन से मैंने देखा है, बहुत छोटी लड़कियों को भी कंसर्न रहता है, शरीर का बोध रहता है, बहुत छोटे लड़कों को भी रहता है। कोई आप 2-3 महीने के बच्चा या बच्ची को भी आप गलत टच या कुछ करोगे तो उनको अनुभव होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टिंक्ट। उनको पता चलता है कौन टच है, कौन ममता वाला टच है और कौन गलत टच है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप अपने शरीर इसलिए अनकंफर्टेबल होती हैं कि कुछ आप महसूस करती हैं, आप ऑरा में कुछ महसूस करते हैं कि कुछ अनवांटेड चीज़ें आपको छू रही हैं, आपके बदन को छू रही हैं। कोई देख रहा है तो केवल बहुत डीप में तो कुछ ना कुछ स्पर्श हो ही रहा है। कहीं ना कहीं से क्वांटम लेवल पे चीज़ें आँखों तक आ रही है, आँखों से जा रही है। तो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें आपको छूती हैं, आपका ऑरा हमारा ऑरा छूता है, तो आपका इंस्टिंक्ट कहता है ना आपको। इसलिए तो आप पैंट खींच रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ढकने की कोशिश कर रही हो, कि आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा है कि समथिंग बैड है अराउंड यू। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हैं। आपके ऐसे वस्त्र हैं, आपके ऐसे पोशाक हो सकते हैं कि आपके आसपास के ऑरा को आपके हिसाब से ढाल सकते हैं। क्यों अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है ना कि आप अपने जगत को अपने हिसाब से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपके आसपास कैसी ऑरा हो ये आप तय कर सकते हो। आपको कैसे लोग देखें, कैसा समझें, ये आप तय कर सकते हो। तो आपने जब यहाँ पे तो कंपटीशन चल रहा है भाई आधुनिक होने का, तो उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, मैं पता नहीं कितना सही गलत, पर मेरे हिसाब से छोटे कपड़े अच्छे बुरे की बात नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं। आपको अगर लग रहा है कि बहुत अच्छा है, कैसे भी कोई देख रहा है, आपको फील नहीं, अब मत खींचो ऊँचो, वैसे अनकम्फर्टेबल मत हो, आप मज़े करो बिल्कुल जैसे आपको जीना है, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग कहाँ किसी से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो फिर क्यों करना भाई, सिर्फ इसलिए कि हमको भी सबसे बराबरी करना है। नहीं, मत करो ना बराबरी, क्या दिक्कत है। हम कहाँ बराबर हैं, कौन इंसान किसके बराबर है, किसी के कोई नहीं है। हर इंसान का चेहरा अलग, हाइट अलग, क्या किससे बराबर है, टोन अलग, आवाज़ अलग, सब कुछ अलग है। कौन किससे बराबर है। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई किसी, सबका सोच अलग, विचार अलग अलग एंटिटी है हम लोग। किसी से बराबरी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको किसी से बराबरी की। आपको कह दिया गया, आप मान लिए गए हो,
मान रहे हो आप, तो थोड़ा सा ये सब शिकार से बचो। बचना तो थोड़ा मुश्किल है भाई, बहुत बहुत हाई लेवल का रिसर्च हम लोग पे चलता है, ऐसे ही थोड़ी ना। उन लोग का हर डेटा उन लोग के पास, सब कुछ वो हमारे बारे में जानता है। ऊपर जो बैठा हुआ असल में भगवान, वो वाला भगवान नहीं है हम लोगों का। हम लोग का भगवान यहाँ बैठा हुआ ये सब है, बड़े बड़े लोग, अदानी, अंबानी, एलन मस्क, और कौन कौन, अमेजन का मालिक और अली बाबा का मालिक, ये सब हैं असली मालिक भाई साहब। ये सब है असली भगवान जो हम लोग को बना रहे हैं। बहुत सारी हम लोग चीज़ें जो कर रहे हैं वो इन्हीं लोग को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर अब अकेले रात हमको बिताना है 7 दिन। कुछ करो यार भाई, हमको अकेले से बहुत डर लगता है। हो सकता है कल रात भी हम ऐसे ही बिताएं। अब जब सुबह हो जाए, इंजोला होएगा, तब जाके मैं सोऊंगा, ठीक है। क्यों, अब इतना कन्फेशन किया है तो देखते हैं। देखो अभी भी अंधेरा है, अभी रात ही है, और सुबह होने देते हैं। सुबह होगा तो हम सोएंगे। बचपन से यार, बचपन से हम डरते हैं, लेकिन भगवान मेरा एक चीज़ हमको दिया है कि साहस करते हैं, जाग जाते हैं। ज़बरदस्ती नहीं सोएंगे हम, आंख बंद नहीं करेंगे जब तक थक जाएं। एक पिछली बार भी ऐसे ही अकेले वाइफ चली गई थी, तो एक रात ऐसे जगे, फिर दिन भर शेयर मार्केट में ट्रेड किया, फिर और थक गया, फिर शाम में बिना खाए 7-8 बजे पेट करके खा गया। फिर अब भूत आए, प्रेत आए, कुछ आए, सो गए। तो ऐसे ही होगा। फिर आज ट्रेडिंग वगैरह होगा, फिर शाम में नींद आएगा थक हार के, जैसे हो। क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। हम मर्दों को अपना छुपाना पड़ता है भाई।